हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइस, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम हर हफ्ते में एक बार ज़रूर करते हैं, और वो है कि आप इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग आपके पीठ के पीछे क्या बातें कर रहे हैं, आपके बारे में किस तरह की बातें की जाती हैं, लोग आपको किन नज़रों से देख रहे हैं, क्या आपके बारे में सोचते हैं, क्या आपके बारे में कहते हैं, और क्या निकल कर आता है। तो ओवरऑल हम देखने का प्रयास करेंगे, तो आप एंड तक इस रीडिंग पर ज़रूर बने रहिए और ज़रूर से ज़रूर पूरी रीडिंग को सुनिए। ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ठीक है। और हमारी जो फैमिली है उसको बढ़ाते रहिए। सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट, दूसरा चैनल भी है टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले करती हूँ मैं आपके कार्ड्स को शफल, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, तब तक आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख सकते हैं, और आप थोड़ा इंतज़ार करें। ओके, प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज़ गाइड मी। ओके, वर्ल्ड, Five of Wands, Three of Wands, Nine of Cups, okay, Seven of Cups, Ace of Pentacles, Ten of Wands, Page of Pentacles, and Devil. Okay, okay, मेरे व्यूअर्स किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। Three of Coins, Eight of Swords, Three of Wands, Queen of Cups, Temperance, and King of Wands. ओके गाइस, तो आप किस बड़ी चर्चा का विषय इस वक्त बने हुए हैं। लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं और कैसी बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्ड आ रहा है वर्ल्ड का। तो ये जो वर्ल्ड कार्ड है वो क्या बता रहा है, ये यूनिवर्स का कार्ड है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखो, फिर मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर ये जो वर्ल्ड कार्ड है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स के बारे में कुछ इस तरह की बातें होती हैं कि वो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी के करीब हैं तो वो है परमात्मा। लोग आपको परमात्मा के करीब ज़्यादा देखते हैं, उनकी दृष्टि में ऐसा उनको लगता है कि भाई जैसे इंसान आप हो वैसा शायद ही उन्होंने किसी को देखा हो। देखो, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर के करीब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेवन ऑफ कप्स लोग आपको देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आपका जो सिस्टम है या आपका जो तरीका है या जिस तरीके से आप परमात्मा से जुड़े हुए हो, लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ना ईश्वर में विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग ईश्वर को मानते हैं, लेकिन जैसे आप मानते हो, ठीक है, लेकिन जितने लोग भी आपको जानते हैं उनमें से वो सभी लोग, ठीक है, वो ऐसा सोचते हैं कि जैसे आप मानते हो ईश्वर को वैसा इंसान उन्होंने नहीं देखा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहे से बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपकी फैमिली में, बहुत सारे रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो जैसे आप भगवान में मानते हो ना, ऐसे रिलेटिव्स में, फैमिली में कोई नहीं मानता, ठीक है। देखो, एक होता है भगवान को मानना सिर्फ कि हाँ वो मंदिर में है और हम जाकर भक्ति करते हैं और बस सब कुछ हो जाता है। एक होता है कि उन पर बहुत ज़्यादा फेथ होना, जैसे इसके अच्छे एग्जाम्पल है मीराबाई, ठीक है, कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित,
ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो ईश्वर के प्रति अत्यधिक समर्पित हैं, या परमात्मा जैसे चलाएगा वैसे चलने के लिए रेडी रहते हैं। वो ना ये देखते हैं कि इज़्ज़त मिलती है या बेइज़्ज़ती होती है, ना वो ये देखते हैं कि मुझे पैसा मिलता है या फिर मैं ऐसे ही ज़िंदगी को जीता हूँ, ठीक है। परमात्मा क्योंकि आपको हर स्थिति में आज़मा कर देख लेता है, एक टाइम पर वो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं छोड़ेगा, तब भी देखेगा कि ये मुझ पर कितना विश्वास बनाता है, और हो सकता है एक समय पर आपको ज़िंदगी की सारी सुख-सुविधाएँ दे दे, तब भी आज़माएगा कि देखें अब इसकी हरकतें क्या होती हैं। तो ईश्वर के साथ जितने लोगों ने भी टाइम स्पेंड किया, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी, परमात्मा लेकर भी आज़माता है और देकर भी आज़माता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कनेक्शन लोग आपका परमात्मा के साथ देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि भाई ये क्या है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनको आप में मतलब रुचि आती है, या फिर जैसा कनेक्शन आपका ईश्वर के साथ है ना, वैसा बनाने के बारे में वो भी सोचते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनका कनेक्शन भी परमात्मा के साथ ऐसा बने। भगवान ये कहते हैं कि मुझे कपटी और छली लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते, ठीक है? उनका कनेक्शन मेरे से नहीं बन पाता है, ठीक है? क्योंकि उनका ये होता है कि जब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तब तक टिकेंगे, और जिस दिन इच्छा पूरी हो जाएगी उस दिन चले जाएँगे। लेकिन भक्त ऐसा नहीं करते, भक्तों का ये सिस्टम नहीं होता है। वो तब भी रहेंगे जब उनकी इच्छा नहीं पूरी हुई, वो तब भी रहेंगे जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। सो ये यहाँ पर पहला मैसेज है, तो सबसे बड़ी डिवोटी लोग आपको बोलते हैं। दूसरी जो चीज़ आपके बारे में बोली जाती है वो है हर्मिट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं लोगों को पहले जैसे आपने बोला हो सकता है कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। बहुत सारे लोग अपने बारे में बता देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। लेकिन लोगों को बिलीव नहीं हुआ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा कुछ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कुछ होता है। लेकिन जिन्होंने ये चीज़ों को एक्सपीरियंस किया उनको तो मालूम है। तो कहते हैं ना कि कई बार आपको मुँह से नहीं बताना पड़ता, आपका काम बोलता है। आपका नाम बोलता है, आपकी हरकतें बोलती हैं। तो यहाँ पर ना जैसे आपके अंदर जो परिवर्तन हुआ है, आप नोटिस कीजिएगा आपके आस-पास के लोग आपसे बोल रहे हैं, "यार तू बहुत बदल गया, या तू तो बहुत अच्छी बातें करने लगा है, या तू बहुत अच्छी बातें करने लगी है, ठीक है? तेरा तो मतलब तू तो अलग से फिट हो गया है, ठीक है? पहले तो तू ऐसा मोटा-वोटा सा था, ठीक है? अब तेरे अंदर इतनी तू इतना फिट कैसे हो गया? तू इतना खूबसूरत कैसे लगने लगा? बहुत सारे चेंजेज़ आते हैं, फिज़िकल बॉडी में भी चेंजेज़ आते हैं, मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हो, इमोशनली भी आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, स्पिरिचुअली भी आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाती है, फाइनेंसेस आपके अच्छे हो जाते हैं, फाइनेंशियली आप ग्रोथ करते हो जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है उसके बाद। तो यहाँ पर ना बहुत सारे लोग, उनको आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। वो आपको देखकर बोलेंगे कि तेरे अंदर बहुत कुछ परिवर्तित हो गया। आप देखिए आपके घरवाले भी बोलेंगे, "वो तो पहले से बहुत बदल गया, वो तो पहले से बहुत बदल गई। पहले वो ऐसा खाता था, अब उसने सब छोड़ दिया, कुछ और खाता है।" ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को निकल कर आई है। तो आप मुझे बताएँ कितने लोगों से ऐसे बोला जाता है कि तुम बदल गए हो, तुम पहले से ऐसे दिखने लगे हो, वैसे दिखने लगे हो, पहले से ऐसे बोलने लगे हो, वैसे बोलने लगे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, ठीक है? लोगों को पता है कहीं न कहीं एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ लोगों को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा है। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि जिस पर ईश्वर कृपा करते हैं, उस पर उसको पाने के लिए दुनिया बेताब होती है। जैसे कहते हैं ना कि अभी आप नोटिस करेंगे कि जो भी ईश्वर के बहुत ज़्यादा डिवोटी होते हैं, उनको कहीं न कहीं लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल इनका प्रेमानंद जी महाराज, ठीक है? भगवान उनको मतलब भगवान से जैसे वो प्रेम करते हैं ना, ऐसे पूरी दुनिया उन्हें भगवान मानकर प्रेम करती है। बहुत सारे लोग उन्हें कृष्ण अ, कृष्ण की बहुत स्ट्रॉन्ग डिवोटी के रूप में जानते हैं। तो कहीं न कहीं वो बिल्कुल ऐसे ही उनके दर्शन करते हैं, उनको ऐसे ही मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? यही कारण है भगवान की कृपा का। ये इतने सारे जो लोग उनकी तरफ जाते हैं, उनको मानते हैं, उनके आगे सिर झुकाते हैं, इसका रीज़न है प्रभु की कृपा। जो उन्हें प्राप्त है, ठीक है? माँ राधा, भगवान कृष्ण की कृपा जो उनको प्राप्त है। तो इस तरीके से लोग आपको देखने लगते हैं जब यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं या यूनिवर्स की कृपा आपको मिलती है, ठीक है? तो आपको चीज़ें दिखानी नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, बहुत कुछ दिखाने के उसमें करते हैं ना, एक होता है कि दिखावा कर लिया, एक होता है कि आप जेन्युइन वैसे हो, आप रियल में वैसे हो। जब आप रियल में वैसे होते हो ना, तो रिज़ल्ट थोड़ा देर से मिलते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको अपने स्तर से अपनी चीज़ों का बखान नहीं करना पड़ेगा। चीज़ें आपकी तरफ आती हैं, ठीक है? लेकिन आप जब बखानी होते हो, तो आप हो नहीं पर आप करने का कोशिश कर रहे हो, तो आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है? लेकिन जब आप बहुत कुछ होते हो, ठीक है, और आप दिखावा बिल्कुल नहीं करते, तो चीज़ें सामने से आती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल प्रेमानंद जी महाराज, जिनको किसी चीज़ से कोई ख़ास मतलब नहीं है, ठीक है? लेकिन इसके बाद भी दुनिया का इतना प्रेम उनको प्राप्त है, ठीक है? तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। हालाँकि आप कहोगे दीदी आपने बहुत बड़े अ
संत से कंपेयर कर दिया। मैंने जस्ट एग्जाम्पल्स के तौर पे समझाने की कोशिश की है, कंपेयर नहीं किया है उनको, ठीक है। सिर्फ उनके एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास किया है कि कई बार आपको चीज़ें मांगनी नहीं पड़ती और ना ही आपको दिखावे में करनी पड़ती हैं। चीज़ें आपकी तरफ आती हैं जब आप वास्तविकता में वो होते हैं जो आप दिखने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। मतलब लगता है लोग इस तरीके से आपके बारे में बातें करते हैं। इसके अलावा ना 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि लोगों ने आपको हमेशा मुसीबत में या परेशानी में देखा है और उनको ना यही चीज़ें आपके भीतर देखनी थी। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप आज बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो, ठीक है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाली जाती है, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हो, ठीक है। वरना लोग तो हमेशा ये चाहते हैं ना कि वो आपको कम देखें, आपका कुछ ना अच्छा हो। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे और ऐसा क्यों होता है कि ऐसे सारे लोग आपको ज़्यादातर आपके फैमिली या रिलेटिव्स में ही दिखाई देते हैं। ऐसा आपको इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि यही तो वो लोग हैं जिनके साथ आपकी कार्मिक एनर्जी जुड़ी हुई है, क्योंकि बाकी दुनिया से तो आपका कोई मतलब खास होता नहीं है। कार्मिक्स तो आपकी फैमिली के ही होते हैं ना, इन्हीं से तो आपका पास्ट लाइफ कर्मा होता है जो आपकी लाइफ के अंदर एंटर होते हैं। तो यही लोग सबसे ज़्यादा नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो और इन्हीं लोगों के सामने आप आगे बढ़ते हो। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं, आपको ऐसा भी बोलते हैं कि आप उस तरीके के इंसान हो जो किसी भी मुसीबत से बहुत आसानी से लड़ सकता है और जीत सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कितना भी भार आपके कंधों पर डाल दिया जाए, बहुत आसानी से उठा सकते हैं, ठीक है। इस तरह की बातें होती हैं। आप सबके लिए अलग-अलग बातें हो सकती हैं क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, लेकिन होती तो हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल बोला तो जाता है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा ना कि लंबे समय के इंतज़ार के बाद कुछ आया है आपकी तरफ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले रीडिंग में आपको बोला कि कई बार आपको चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती, आपको चेज़र बनने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो वो बन जाओ जो आपको होना चाहिए। चीज़ें आप तक चलकर आती हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। एफर्ट नहीं लगाने हैं या काम नहीं करना, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, कर्म तो करना पड़ता है, लेकिन आपको ना बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर चीज़ों के साथ डील नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को आपको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। आप ये नोटिस करेंगे कि आप अपने ऑरा फील्ड में हैं, आप अपने व्यक्तित्व में हैं, चीज़ें आप तक चलकर आ रही हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे एग्जाम्पल से भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि बहुत सब समय से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जब हम माँ पार्वती का भी एग्जाम्पल लेते हैं ना भगवान शिव के साथ, तो आपने वहाँ नोटिस किया होगा कि माँ जो हैं वो एक जगह पर बैठकर अपनी तपस्या करती रही थी। उन्होंने कुछ नहीं किया, ना उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, ना उन्होंने बहुत ज़्यादा बाहरी तौर पे कोई काम करने की कोशिश की। उनका कर्म था कि मुझे तपस्या करनी है। वो एक जगह पर बैठी रहीं, तपस्या करती रहीं, करती रहीं, करती रहीं, करती रहीं, करती रहीं। एक दिन आया कि भगवान शिव सामने से आए, उनको एक्सेप्ट किया। वो चलकर नहीं गई, प्रभु चलकर आए। उसी तरीके से हमें अगर कोई भी चीज़ ज़िंदगी के अंदर पानी है तो हमको अपने को उठाना रहता है। जितना ज़्यादा हम अपने आप को उठाते हैं और अपना निरंतर काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते हैं, चीज़ें हमारे तरफ चलकर आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल कर आ रहा है कि बहुत लंबे इंतज़ार के बाद, जैसे देखो यहाँ भी 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ भी 3 ऑफ वॉन्ड्स है। आप लोगों ने बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया है, लेकिन आपको अंत में वही प्राप्त हुआ है जो आपने माँगा है या शायद जो आप प्राप्त करना चाहते थे। विच पेज ऑफ पेंटिकल, जो करियर में प्राप्त करना चाहते थे वो करियर में, जो लव लाइफ में प्राप्त करना चाहते थे वो लव लाइफ में। तो लोग शायद आपके बारे में बातें करते हैं कि आपने वो प्राप्त किया जिसकी मांग आपने प्रकृति के सामने रखी, और उसके लिए निरंतर जितना भी प्रयास करना था, जितना भी उसके लिए काम करना था, वो सारे कामों को भी आपने बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। आपने कर्म करने में भी किसी तरीके की आनाकानी नहीं की कि मैं नहीं करूँगा, मुझसे नहीं होता, मुझे नींद आती है, मुझे सोना आता है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि भले ही लोगों ने कितनी भी आपको नज़र लगाने की कोशिश की हो या फिर लोगों ने आपकी तरफ कितनी भी नेगेटिविटी सेंड की हो, आज फिर भी आपकी सारी खुशियाँ यूनिवर्स ने पूरी की हैं। लोग आपके बारे में बात करते हैं कि इतने चैलेंजेस, इतनी तकलीफें, इतनी नकारात्मकता के बाद भी आपकी सारी इच्छाएं यूनिवर्स ने पूरी की हैं। क्या रीज़न है दी कि इच्छाएं पूरी हो गई? अगेन निरंतर प्रयास, कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहना। आप देखते हो कछुए को किस तरीके से, वो कछुआ और खरगोश की जो रेस होती है, कछुआ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जीतूंगा या हारूंगा, वो इस चीज से ही परे है, ठीक है। वो सिर्फ अपना कर्म कर रहा है, फल की चिंता उसे नहीं है कि मैं जीत जाऊंगा, कि मैं हार जाऊंगा, कि मैं स्लो हूँ, कि मेरे पास बहुत ज़्यादा मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं आगे बढ़ने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा स्लो हूँ, खरगोश तो बहुत फास्ट है, हम दोनों के बीच में कैसा कंपटीशन, ठीक है, हम दोनों तो मिसमैच हैं। उसने कुछ नहीं सोचा, ना उसने ये सोचा कि मुझे जीतना है, उसने सिर्फ कर्म किया, निरंतर प्रयास, ठीक है। चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंचा और जीत गया। उसी तरीके से आप लोग हैं,
आप भी अपनी लाइफ के अंदर कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं, 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 चलते जा रहे हैं। एक दिन आप अपनी लाइफ के उस जगह पर पहुंच गए जहां पर यूनिवर्स ने आपकी सारी खुशियों को पूरा कर दिया। जलने वाले जलते रहें, ब्लैक मैजिक वाले ब्लैक मैजिक करते रहें, ठीक है, और परेशान करने वाले लोग परेशान करते रहें, तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं सकते, ठीक है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग पहली कार्ड में निकल के आई है कि आपका बाहरी तौर पे तो ईश्वर कुछ बिगड़ने नहीं देगा, हाँ, लेकिन अगर आप अपने आप से कुछ बिगाड़ोगे अपना, तो फिर आपको लेसन यूनिवर्स देंगे, तो थोड़ी सी आपकी जो यात्रा है वो बस डिले हो सकती है, लेकिन आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी मंजिल को जरूर पाते हैं। दूसरा दूसरा जो इसका दूसरा भी वो वही रीजन है, क्या, परमात्मा की कृपा। ये भी आप बिना ईश्वर की कृपा के नहीं कर सकते। उसकी जब कृपा आपके ऊपर होती है, देन जाकर आप इस तरीके के दृढ़ विश्वास के साथ अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों को ना उनकी लव लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस मिली हुई है, या फिर उन्होंने जो कुछ भी मांगा था कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे इस तरीके का इंसान चाहिए, वो भी यूनिवर्स ने यहाँ पर उनकी विश को पूरा किया। इसके लिए भी आपको एक बार रीडिंग में यूनिवर्स ने गाइड किया था कि जैसा इंसान चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, कि मुझे भगवान ऐसा इंसान दे दे एकदम परफेक्ट। यूनिवर्स कह रहा हो उतने परफेक्ट आप खुद बन जाओ। आपको चाहिए कि डिसिप्लिन में रहता हो जो भी लड़का या लड़की आपकी जिंदगी का हिस्सा बने, तो आप भी डिसिप्लिन में रहना शुरू कर दो। आप चाहते हो कि अच्छे तरीके से बोलता हो, मीठी वाणी हो, तमीज से बात करता हो, इज्जत से रहता हो, तो आप भी इज्जत से रहना शुरू कर दो, तमीज से बात करना शुरू कर दो। अपने शब्दों, अपने लहजे को बहुत सटीक और सही कर लो, ठीक है। आप चाहते हो कि वो इंसान बहुत ज्यादा बैलेंस हो, गुस्सा भी हो लेकिन प्यार भी बहुत हो, जहां पर जिस चीज की जरूरत हो उस तरीके से डील करे, उसी तरीके से यूनिवर्स आपसे भी कहेगा। तो अपने अंदर भी प्यार और गुस्से को बैलेंस करना सीखो। जब जिस चीज की जरूरत है उसको बाहर निकालो। आप चाहते हो स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तो यूनिवर्स आपसे भी कहेगा कि आप भी स्मार्ट बनो और इंटेलिजेंट बनो। मतलब जैसा व्यक्ति तुमको चाहिए लाइफ के अंदर, वैसे तुम खुद बनो। इसको भी हम एक तरीके का इनर वर्क कहते हैं। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अपने मन के हिसाब से इंसान को पाना चाहते हैं कि जैसी चीजों को मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ वैसा ही आए, तो वैसे ही बनो, ठीक है। ये शॉर्टकट नहीं होते, ठीक है। जैसे हमेशा बोलती हूँ कि कोई शॉर्टकट नहीं है, यूनिवर्स आपसे बराबर मेहनत करवाएगा। जब भगवान शिव जैसा पाना था तो माँ पार्वती को भी अपने दैवीय अंश में, मतलब वो अपनी दैवीय ऊर्जा में आना पड़ा था, तब जाकर भगवान ने उन्हें एक्सेप्ट किया था, ठीक है। अपनी डिवाइन फॉर्म में, अपनी शक्ति फॉर्म में उनको आना पड़ा था। मनुष्य जीवन लिया था उन्होंने, जब वो अपनी शक्ति फॉर्म में आ गई थी, शक्ति स्वरूप में आ गई थी, भगवान चलकर आए थे सामने से, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत इंतज़ार किया, लेकिन आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बयां करते हैं। आपने शायद जैसी चीज़ों को मांगा है वैसी चीज़ें आपको प्राप्त हुई हैं। मतलब जितनी खूबसूरती के साथ आपने चीज़ों को मांगा है कि मुझे ऐसा ऐसे घर चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए, ऐसी वाइफ चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए, जो कुछ भी, ठीक है, मतलब मुझे ऐसा करियर चाहिए, इतनी ऊंचाइयों पे मुझे जाना है, इतना सक्सेसफुल मुझे होना, जैसी चीज़ें आपने मांगी हैं, ठीक है, वैसी चीज़ें यूनिवर्स ने आपकी सारी पूरी की हैं। लेकिन यूनिवर्स ने ऐसी पूरी नहीं की हैं, आपको पहले किस तरीके से उन्होंने बनाया है, तैयार किया है। प्रकृति आपका निर्माण करती है, ठीक है, फिर जाकर चीजें देती है, कहती है कि आप तब जाकर उस चीज के लायक होते हैं, उसकी वाइब्रेशन को तब जाकर आप रेजोनेट कर पाते हैं, तब जाकर वैसी चीजें आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती है जैसी आपने मांगी हैं। तब तक, जब तक आप वैसे नहीं बने हैं, आपको नहीं मिलता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल और बताऊं, तो बहुत सारे लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। अब लोग चल दिए कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो भगवान उनसे तपस्या करवाते हैं। कैसे तपस्या करवाते हैं कि अपने अंदर से सारी नकारात्मकता को खत्म कर, अपने विकारों को हटा, अपने मन को नियंत्रित कर, अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर, अपने पूरे डिवाइन फॉर्म में आ, ठीक है, अपने उस रूप में आ, स्वरूप में आ जिसमें तुझे होना चाहिए था। जब तेरा खान पीन बदल देंगे पूरे तरीके से, हर चीज आपकी परिवर्तित कर देंगे, तब जाकर ईश्वर आपको प्राप्त हो। मतलब उनकी वाइब्रेशन को आपको वो करना पड़ेगा ना, मैच करना पड़ेगा, तब तो आपको वो चीज मिलेगी। तो इस दुनिया के अंदर हर चीज का एक वो होता है, इक्वल गिव एंड टेक चलता है। एक हाथ लो, एक हाथ दो। फ्री कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। अगर आपको लगे कि फ्री जैसा कुछ है तो कुछ होता ही नहीं है। अगर आप कहीं से कुछ फ्री ले भी लेते हैं तो आपको पता नहीं कहाँ पर उसको देना पड़ेगा, कहाँ पर यूनिवर्स आपसे उस चीज का हिसाब किताब करती है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। सो बहुत ही अच्छी बातें आपको लेकर होती हैं, और आपने ऐसे कामों को कर रखा है अपनी जिंदगी के अंदर जो दुनिया की या समाज की या फिर कहें अपने लोगों की सोच को परिवर्तित करता हो। यहाँ पर ऐसे लोगों की क्यों ना इच्छा करे यूनिवर्स सारी इच्छाएं पूरी, जो हर काम को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, निरंतर करते हैं, हर दिन करते हैं, हर समय उस चीज के बारे में सोचते हैं और उसको कंटिन्यूस करते हैं, बीच में नहीं छोड़ते, अधूरा नहीं छोड़ते। आप मुझे बताइएगा कि आप में से कितनी बातें यहाँ पर आपसे रेजोनेट करती हैं।
ये जो निकल कर आई हैं। और आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।